हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक भारती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का खर्च कितना लगता है, इसे ऑनलाइन कैसे पता करें। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराने से पहले जानना चाहते हैं कि हम अगर ज़मीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं तो हमें टोटल खर्च कितना आएगा। लेकिन कई सारे लोगों को नहीं चेक करने आता है, अर्थात नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि बिहार में ज़मीन का टोटल रजिस्ट्री खर्च कितना आएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का टोटल खर्च पता करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बेसिकली यहाँ पे दो तरह का खर्च देखने को मिलता है। एक ऑफिशियल तौर पर जो बिहार गवर्नमेंट लेती है और दूसरा अनऑफिशियल तौर पर जो बाकी अन्य खर्चे होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल तौर पर खर्चे के बारे में बात करें तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे सर्च बार ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है MBR बिहार, फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे MBR का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू रेट, यानी सरकार ने उस इलाके में ज़मीन का मिनिमम वैल्यू क्या रखा है वो यहाँ पे चेक करने के लिए MBR बिहार लिखकर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का MBR करके फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिलता है। आपको करना है इसी पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं आप इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, अर्थात यहाँ पे सर्च बार खुलेगा और इसमें कुछ डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल तौर पर ज़मीन रजिस्ट्री में कितना खर्च आएगा, तो इसको बेसिकली क्या होता है कि पहले चार्जेस कितना लगता है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आपका रजिस्ट्री कार्यालय होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तत्पश्चात यहाँ पे देखेंगे सर्कल नेम आ जाता है। तो बेसिकली आपका जो भी अंचल होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे थाना कोड आ जाता है, अर्थात यहाँ पे राजस्व थाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका राजस्व थाना कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेंगे, बेसिकली आपके ग्राम पंचायत के नाम देखने को मिलता है। तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे देखेंगे डाटा रिफ्रेश होने लगेगा। आपको वेट करना है, जब तक डाटा रिफ्रेश नहीं होगा तब तक नहीं देख रहे। देखेंगे यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं मिला तो हम यहाँ पे कोई दूसरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने दूसरा एरिया सेलेक्ट किया उसके पश्चात इस तरह का इंटरफेस खुल आता है। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे लैंड टाइप आ जाता है। आपको क्या इस पर सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कई कैटेगरी देखने को मिल जाता है, अर्थात रेसिडेंशियल चेक करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर या कमर्शियल, यानी किस तरह की जमीन का मिनिमम वैल्यू रेट चेक करना चाहते हैं। तो आपको अगर स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को दिखाने के बाय डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट वाला ही ऑप्शन रहने देंगे। तो पश्चात यहाँ पे देखेंगे उस इलाके में जमीन का मिनिमम वैल्यू रेट देखने को मिल जाता है, अर्थात सरकार ने उस इलाके में जमीन का मिनिमम वैल्यू क्या लगा रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पर यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है ना, एक कट्ठा में देखने को नहीं मिलता है, ये बेसिकली डेसिमल में देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग मिनिमम वैल्यू देखने को मिलता है। पर ध्यान रखिएगा ये गांव का है, इस वजह से इतना मिनिमम वैल्यू देखने को मिलता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे ना, पर डिसमिल जमीन यहाँ पे 11 लाख भी देखने को मिलता है। तो काफी सारे लोग के मन में अब सवाल हो रहा होगा कि यहाँ पे डिसमिल में अगर कट्ठा में निकाले, यानी एक कट्ठा का जमीन का मिनिमम वैल्यू सरकार ने क्या तय रखा है, तो इसे कैसे पता करें। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया और यहाँ पे housing.com के वेबसाइट पर ऑफिशियल तौर पर बताया गया 3.12 डेसिमल होता है, यानी एक कट्ठा में 3.12 डेसिमल होता है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे पर कट्ठा का जमीन का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर योग्य भूमि का मिनिमम वैल्यू 32,000 रखा गया है, तो आपको करना इसको 3.12 से गुना कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 32,000 को 3.12 से गुना किए तो लगभग 1 लाख आ रहा है। यानी यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि है वहाँ पे मिनिमम वैल्यू सरकार ने 1 लाख लगभग तय कर रखा है। ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग जमीन का मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना कट्ठा में डिसाइड कर लेंगे, अर्थात कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री में टोटल खर्च कितना आता है, तो हम यहाँ पे डेसिमल में दिया गया तो डेसिमल में ही बताएंगे। बेसिकली क्या होता है, जो भी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रेट रखा गया सरकार द्वारा तय किया गया, अब आप जमीन रजिस्ट्री कितना में भी कराएं। जैसे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासीय इलाका की जमीन का मिनिमम वैल्यू रेट पर डेसिमल 32,000 रखा गया है और कट्ठा में बात करें 1 लाख रुपया रखा गया है। अब यहाँ पे आप जमीन 1 लाख की जगह 5 लाख भी करवाएं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपको इतना चार्ज लगेगा। या मान लेते 1 लाख की जगह मात्र 70,000 में रजिस्ट्री कराए, लेकिन आपको चार्ज यहाँ पे उतना ही का लगेगा, यानी 1 लाख रुपया पर ही चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल में दिया गया तो डेसिमल में हम बताते हैं। तो डेसिमल में अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो बेसिकली 2 तरह के चार्ज आपको देखने को मिलता है। एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है और दूसरा होता है स्टाम्प ड्यूटी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू रखा गया ना, इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 2% लगता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 जो दिया गया मिनिमम वैल्यू, इसका 2% निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपये आ जाता है और 6% निकालेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपया देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल ऑफिशियल तौर पर बात करें तो 8% यहाँ पे सरकार चार्ज ले लेती है। यानी सरकार ने जो भी ज़मीन का मिनिमम वैल्यू रेट तय कर रखा है उसका 8% यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी में लग जाता है। यानी अब ओवरऑल इसी ज़मीन के बारे में अगर बात करें, अगर इसको कट्ठा में कन्वर्ट करें तो 31,200 अगर ज़मीन का मिनिमम वैल्यू है तो आपका टोटल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी मिलाकर टोटल खर्च लगभग में 2500 रुपया आ जाएगा। लेकिन अगर यही मिनिमम वैल्यू अधिक रहता है तो यहाँ पे अधिक खर्च देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखिए, जब भी आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होगा तो यहाँ पे जो सरकार ने ज़मीन का मिनिमम वैल्यू रेट तय कर रखा है उससे थोड़ा सा अधिक प्राइस पर ही रजिस्ट्री कराया जाता है। हाँ, आप भले ज़मीन रजिस्ट्री के लिए ज़मीन विक्रेता को दाम कुछ भी दे, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू दिया गया है उससे थोड़ा सा अधिक प्राइस दिया जाता है और ज़मीन रजिस्ट्री कराया जाता है। मिनिमम वैल्यू से कम पे आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। तो ज़्यादातर इलाकों में लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जैसे दिया गया है 10,000 तो 10,500 का कागज़ बनवा लेते हैं, ये 11,000 इसी के लगभग में बनवा लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा अदर कोई चार्जेज ना देना पड़े। यानी यहाँ पे बेसिकली ऑफिशियल तौर पर दो तरह का चार्ज रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी देखने को मिलता है। पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसी चार्ज से ज़मीन का रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और इतना ही खर्च लगेगा? जी नहीं, बेसिकली यहाँ पे 2-3 और भी खर्चे लगते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। लेकिन ओवरऑल फाइनल रूप से बात करें तो जो भी आपका ज़मीन का टोटल रजिस्ट्री कॉस्ट होगा अर्थात मिनिमम वैल्यू को जो कैलकुलेट किया जाएगा उसका लगभग 10% आपको ज़मीन रजिस्ट्री में चार्ज लग जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी ज़मीन रजिस्ट्री के समय उसका टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपया तय किया गया तो समझिए आपको 50,000 रुपया उस पर रजिस्ट्री खर्च आ जाएगा। अब इसमें ऑफिशियल खर्च और अनऑफिशियल खर्च दोनों तरह के खर्चे लगभग शामिल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बिहार के किसी भी इलाके से हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री के खर्च इसी तरह से कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो आपको ज़मीन रजिस्ट्री पर टोटल खर्च 10% के लगभग में लग जाएगा। तो इस तरीके से बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का टोटल खर्च पता करते हैं। अब अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, अगर इसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।